नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, हो सकता है कि सेशन को लेने के बाद कुछ लोग ये कहें कि ये तो सब कुछ झूठा है, ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता है। लेकिन क्या वाकई में 40 दिन के अंदर आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? क्या अभी भी संभव है? क्या हम लोग प्रयास करें और दिल से प्रयास करें, मेहनत करें, तो अगले 40 दिनों के अंदर इस ईआरओ के एग्जाम को हम लोग जो है क्रैक कर सकते हैं, एक सीट जो है पक्की कर सकते हैं। कई वीडियोस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, इनकी दूसरे चैनल्स के वीडियोस के अंदर बोला यार पोस्ट कम है, इससे बढ़िया तो हम किसी और की तैयारी करेंगे। तो बात यह है कि यार देखिए, आप ये मान के चलिए कि आरएस प्रीलिम्स का भी आपने एग्जाम दिया है, उसके अंदर बहुत सारे विद्यार्थी का स्कोर जो है वो कम हो रहा है। अब उनके पास में एक मौका और है कि वो ईआरओ के एग्जाम को क्रैक करें, क्योंकि आरएस का जो प्रोसीजर है वो बहुत बड़ा है। प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तो लगभग 1-1.5 साल का समय लग जाता है। चलो हम लोग ये मान लेंगे कि ठीक है, आरएस अलाइड की पोस्ट जो है उसका एग्जाम एक अलग से लग रहा है, तो हम लोग उस एग्जाम के लिए 23 मार्च का जो एग्जाम है उसके लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, और साथ ही के अंदर हम लोग अपनी एक सीट जो है उसको कैसे निश्चित कर सकते हैं अगर वाकई में शिद्दत के साथ में तैयारी की जाए। तो 40 दिनों के अंदर कैसे हम लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई जड़ी बूटी है कि ठीक है उसको खा लिया और काम हो गया। मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये सेशन, आज का सेशन उनके लिए है जिन्होंने पहले राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ा हुआ है, इसके साथ में ही राजस्थान ज्योग्राफी को, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, मतलब सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं देखा हुआ है, एक बार सब्जेक्ट्स को देख रखा है। केवल पार्ट बी अगर इनकम्प्लीट है तो उन विद्यार्थियों के लिए सेशन है। ये सेशन उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि हो सकता है कि पार्ट बी को अच्छे से पढ़ रखा है और एक आधा सब्जेक्ट भी उन्होंने पढ़ रखा है। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने राजस्थान ज्योग्राफी और हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ रखा है, पॉलिटी तैयार नहीं है, वो भी इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर बुक लिस्ट आप लोग देखें तो बुक लिस्ट के मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर देखिएगा। लेकिन 40 दिनों के अंदर आप अपनी तैयारी को बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, आप लोग को पता है कि हमारा पार्ट A+B का एक कोर्स है, और ये जरूरी भी है आप लोग को बताना, ये हमारे एक कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, कई बार विद्यार्थी सोचता है कि यार सर प्रचार क्यों कर रहे हैं, है ना, फिर कमेंट आते हैं। चलिए, 999 के अंदर आप लोग पार्ट ए और बी का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट ए और बी और तमाम टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है अवेलेबल है, साथ में टेस्ट सीरीज अलग से दी जाती है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं। आप लोग चाहें तो पार्ट बी के स्पेसिफिक कोर्स के साथ में भी जुड़ सकते हैं, इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स अलग से मिलते हैं। आप लोग पार्ट A+B और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज जो है उसको अलग से भी बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आरएस बाबा दीपक सर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर। 40 दिनों के अंदर कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा हम लोग इत्मीनान से सुनते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास में जो सब्जेक्ट्स हैं पहले वो देख लेते हैं कि हमारे पास में सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। एक तो है इंडियन पॉलिटी। अब देखिए, इंडियन पॉलिटी की बात करें या फिर हम लोग राजस्थान पॉलिटी की बात करें, तो दोनों के अंदर क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो 20 रहने वाली है। 20 एमसीक्यूज के एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की, राजस्थान ज्योग्राफी, इसके अंदर भी जो एमसीक्यू होने वाले हैं वो 20 एमसीक्यू होने वाले हैं। उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो हिस्ट्री की बात करें और साथ में आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो दोनों को मिलाकर यहां पर भी क्वेश्चन की क्वांटिटी 20 रहने वाली है। 20 एमसीक्यू आप लोग को यहां से पूछे जाएंगे। कितना हो गया? 60 हो गया। उसके बाद में फिर करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर जो है ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट जो है वो बनता हुआ जा रहा है ना, और करंट अफेयर बड़ा टफ आ रहा है। और इस बार पेपर का लेवल देखिएगा आप लोग, वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है ना। पेपर का लेवल जो है वो भी बड़ा अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो करंट अफेयर जो है इसके लगभग 20 एमसीक्यू आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। टोटल आपके 80 प्रश्न हो गए। देखिए, अगर मेरा ये मानना है सबसे इजी कोई टास्क है जो इसमें हासिल कर सकते हैं वो है राजस्थान ज्योग्राफी। केवल एक सब्जेक्ट से आपको 20 क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट सही करने का मौका यहां पर मिल रहा है। अगर आप लोग राजस्थान ज्योग्राफी को सबसे पहले पकड़कर चलेंगे, सबसे कम समय में यही कंप्लीट होगा, कम सिलेबस है, कंसाइज सिलेबस है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं और 20 नंबर ले सकते हैं। इसके साथ में आप देखिए, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी बड़ा वास्ट है, बड़ा डेप्थ में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन ये बात नहीं है कि हम लोग छोड़ दें, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर, ये वास्ट सब्जेक्ट बन गया और बड़ा डेप्थ में वो पूछ रहा है। 40 दिनों के अंदर अगर आप एग्जाम को करेक्ट करना चाहते हैं
तो मेरा यह मानना है कि कम से कम ये सब्जेक्ट जो है वो एक बार आप लोग गो थ्रू कर चुके होंगे, और जिन्होंने गो थ्रू कर लिया है, एक बार पढ़ लिया है, याद भले ही ना हो और वो तो रिवाइज करके कर लेंगे, लेकिन एक बार पढ़ रखा है, नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो आप लोग सीधा अब एमसीक्यू के साथ में बढ़िए। इनके आप लोग एमसीक्यू को जो है वो अब सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कैसे? टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, आप ये देखिए कि अभी जैसे आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो 12 फरवरी आज है। आज कितनी है? आज 12 फरवरी है। तो 12 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जो लास्ट डे है, 28 फरवरी तक आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहिए। टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट की, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साथ में करंट अफेयर पढ़ते रहिए और आप इनके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करते रहिए। जैसे ही 1 मार्च का समय आता है, जैसे ही 1 मार्च का समय आता है तो 1 मार्च को आप इनके रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। खासतौर पर प्रीवियस ईयर जो पेपर है, पीवाईक्यू जो है जीके के, वो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और कहीं से कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाए, आप रैंडमली क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए अब। लेकिन ध्यान रखिए, 1 मार्च से आप एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही रहे हैं, साथ में जो आपके नोट्स जो आपने पहले पढ़े हुए हैं इनको भी आप लोग रिवाइज करते जाइए। रिवीजन बेहद जरूरी है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करते जाइए, नोट्स को रिवाइज करते जाइए और जीके जीएस के एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करते जाइए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पार्ट बी के ऊपर। मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में रखूंगा। देखिए पार्ट बी, अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी पार्ट बी को पढ़ा ही नहीं है या फिर थोड़ा मोड़ा देख रखा है। जीके जीएस अच्छा है, जीके अच्छा है, लेकिन पार्ट बी को नहीं देखा है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आपको कि अगर कोई अच्छा मेहनती विद्यार्थी है तो उसको महज और महज 15 दिन चाहिए और 15 दिनों के अंदर वो क्या कर सकता है, पार्ट बी को प्रिपेयर कर सकता है। पहली बार पढ़े तो हो सकता है कि दिक्कत हो, थोड़ा सा और 20 दिन लग जाए, लेकिन अगर एक बार थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये री एग्जाम लग रहा है तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, तो 15 दिन मोर देन सफिशिएंट है। तो पार्ट बी के अंदर सबसे पहले जो धाराओं को याद करने की कोशिश मत करना, आप कंटेंट जो है उसको समझने की कोशिश करना। कंटेंट को समझो और फिर उसको याद करो, कंटेंट को समझो और फिर इसको मेमोराइज करना है आपको। धाराएं याद नहीं हो रही तो रुक जाइए आप एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार कंटेंट को आप समझो, डिटेल के अंदर समझो और फिर उसको मेमोराइज करना शुरू कर दो। ठीक है, पार्ट बी के अंदर जिनको प्रिपेयर करना है तो हमारी इस चैनल के ऊपर 1 मार्च से 15 मार्च तक, 1 मार्च से 15 मार्च तक पार्ट बी का, किसका, पार्ट बी जो है इसका एक क्रैश कोर्स आ रहा है। उस कोर्स के अंदर पार्ट बी को पूरा रिवाइज करवाएंगे, इन डेप्थ करवाएंगे, अमेंडमेंट्स के साथ में करवाऊंगा मैं, और साथ ही के अंदर धाराओं को मैं याद करवा दूंगा और ये भी बताएंगे कितनी उपधाराएं आपको याद करनी है, कितनी छोड़नी है। मतलब 1 मार्च से ये जो बैच शुरू हो रहा है ये आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, इसमें पार्ट बी को हम लोग और कंटेस्ट कर लेंगे। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो अच्छे से इसको और सॉलिड कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है और लगता है कि हाँ पार्ट बी अगर पढ़ ले तो फिर हमारा काम हो जाएगा, तो 1 मार्च से हम लोग 15 मार्च तक इस बैच को लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में फिर क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आप लोग हमारे इस बैच के साथ में जरूर जुड़ना। ये क्रैश कोर्स रहेगा पार्ट बी के लिए। और जिनको लगता है कि नहीं हमको जरूरत नहीं है, हमको पहले से याद है, तो आप जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं पार्ट बी के वो सॉल्व करिए, क्योंकि रात को 9 बजे 9 PM पर हमारी क्लास होती है, उसको जरूर देखिए। साथ ही के अंदर दोपहर में 2 बजे जो हमारी क्लास होती है उसको आप देखिए, उसमें जीके की क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बस बात यह है कि 40 दिनों के अंदर वो विद्यार्थी इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है जिन्होंने जीके को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, रिवाइज करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और पार्ट बी अगर पेंडिंग है और उसको लगता है कि हाँ पार्ट बी अगर मैं पढ़ लूं तो एग्जाम निकल जाएगा, तो वो विद्यार्थी इसको क्लियर कर सकते हैं। जो बिल्कुल नया है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोशिश तो वो भी करेगा, लेकिन जो बिल्कुल ही नए हैं, कभी जीके पढ़ा ही नहीं, उठाया ही नहीं कभी हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पिछली बार भी नहीं पढ़ा था और इस बार भी नहीं पढ़ा है, तो फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जिनको लगता है कि हाँ यार ज्योग्राफी मैंने पढ़ा हुआ है, रिवाइज ही करना है, हिस्ट्री पढ़ी हुई रिवाइज करनी है, आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करना है, पॉलिटी रिवाइज करनी है, केवल पार्ट बी ही बाकी है, तो पार्ट बी की जिम्मेदारी आप लोग इस चैनल के ऊपर, इस एप्लीकेशन के ऊपर छोड़ सकते हैं, मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को पार्ट बी जो है रिवाइज करवा दूंगा। तो अगले 40 दिनों के लिए एक सलाह आपके लिए और है, जो कि व्यक्तिगत सलाह है मेरी, है ना, ये व्यक्तिगत सलाह है। जो मानता है उसको प्रॉफिट होता है। 40 दिनों के लिए आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। 40 दिनों तक आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए और आइसोलेट हो जाइए।
आइसोलेट होने का मीन्स है कि आप एक कमरे में रहिए, सुबह खाना पीना जो होता है बस वही खा पी के अपना पढ़ाई कीजिए आप, और कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया है जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स, देखिए क्या होता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स हम लोग सोचते हैं कि यार 2 मिनट देखूंगा, 5 मिनट देखूंगा, लेकिन वो जो इमेजेस है वो कब आपके जहन के अंदर बैठ जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, तो वो आपके कंसंट्रेशन को, फोकस को खत्म करती हैं। तो अगले 40 दिन तक आप भ्रामरी योगा को कीजिए। मैंने पहले भी कई बार कहा है और हर सेशन में मैं कहता हूं, आप YouTube पर सर्च कीजिए कि भ्रामरी योगा कैसे करते हैं। 40 दिन तक मेरे कहने से आप डेली आधा घंटा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मतलब उसमें 3 योग होते हैं, अगर केवल भ्रामरी करेंगे तो 15 मिनट काफी होंगे। तो आप उसको, भ्रामरी योगा को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और इससे आपका कंसंट्रेशन और फोकस जो है इंप्रूव होगा। तो 40 दिन के अंदर कोई ऐसी जड़ी बूटी तो है नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पार्ट बी की जिम्मेदारी आप लोग हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही 40 दिनों की रणनीति है कि आप मेहनत कीजिए। पार्ट बी को 1 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में ज्वाइन कीजिए। अच्छा, आप में से कितने विद्यार्थी जिनको ये लगता है कि हाँ सर, आप पार्ट बी का जो कोर्स लेके आ रहे हैं 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में, उसके लिए अगर आप मिनिमम प्राइस रखेंगे तो हम जिन्होंने पहले कोर्स लिया हुआ है वो भी ज्वाइन करने को तैयार हैं, क्योंकि बहुत मेहनत हम लोगों ने कराई, काफी मिनिमम प्राइस में आपको पहले भी कोर्सेज दिए हैं, ठीक है ना। तो आप में से कितने विद्यार्थी, क्या राय है आपकी, क्या जैसा आप सोचते हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन 40 दिनों के अंदर अगर आप वाकई में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनती होना पड़ेगा, ओके, और क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर जनवरी 2024 से लेकर और फरवरी 2025 तक का आपको कवर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही के अंदर करंट अफेयर से अपडेट करके योजनाओं जो है, योजनाओं को वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी जैसे क्रैश कोर्स की बात है उसमें तो पढ़ेंगे ही, ऐप के ऊपर भी हम लोग बजट के बाद में उसको शुरू करने वाले, 8 ही तो योजनाएं हैं। तो करंट अफेयर को आप लोग अपने लेवल पर प्रिपेयर कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं अच्छे से अच्छा करंट अफेयर जो है आप लोगों को प्रिपेयर करवा सकूं, ठीक है, ओके। तो आप लोग हमारे कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, पार्ट A+B का कोर्स है या फिर पार्ट बी का स्पेसिफिक कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आपकी राय मैं जानना चाहूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।